क्वेश्चन नंबर 7, इन एंड अराउंड। इन एंड अराउंड यानी अंदर और बाहर की तरफ। द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के ड्रा अ स्क्वायर, एक स्क्वायर ड्रा करना है। किसके अंदर? 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के इन एंड अराउंड, अंदर और बाहर की जानिब एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये कंपास को 4 सेंटीमीटर खोला है और 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस की आर्क लगा दी। अब बेटा जो इसका सेंटर है, ये सेंटर से एक हम इसका डायामीटर ड्रा करेंगे। एक ऐसी लाइन होती है जो कॉर्ड ऐसे डायमीटर जो इसके सेंटर से गुजरती हुई जाती है। ये बेटा इसका डायमीटर हो गया। अब इस डायमीटर का हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर का जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में बेटा जो सही रूल है वो तो होता है जो इसको कंपास के साथ ही किया जाए। बहुत से लोग हैं जो कि इसको डी से ही 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और ऊपर नीचे लाइन ड्रा कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको कंपास के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो ये जो ऊपर इसका राइट बाइसेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं या 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। राइट बाइसेक्टर करेंगे तो दोनों पॉइंट पर आके ऊपर नीचे आर्क और फिर ऐसे करके उनको मिला देंगे। तो 90 डिग्री का एंगल करेंगे तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो मेथड भी ठीक है। पर जो माइंड में आ गया, हालांकि मैं बनाना राइट बाइसेक्टर चाह रहा था लेकिन मैंने बना 90 डिग्री एंगल दिया। कोई बात नहीं, दोनों मेथड ही ठीक हैं और दोनों ही मैंने आपको बताने थे या बताना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, ये इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है। इस पॉइंट से अब हम ऊपर नीचे को सर्कल तक एक लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि ये अगर ऊपर 90 डिग्री है तो नीचे भी 90 डिग्री है। अब ये हमारे पॉइंट बन चुके हैं ए, बी, सी और ये डी। जहाँ पे ये इसका जो एंगल बना है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, हम चाहे ओ का नाम दे देते हैं। तो अब इसमें ए को बी से मिला देना है, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। इस तरह सी को डी से मिला दिया। अब इसी तरह बेटा सी को बी से मिला देंगे और फिर डी को ए से मिला देंगे। तो ये सर्कल के जो अंदर सर्कल के जो अंदर स्क्वायर है ये बेटा ड्रा हो चुका है। तो ये बेटा 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक मैंने सर्कल ड्रा किया। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर के ऊपर हम एक डायमीटर ड्रा कर लेंगे। जो इसके जो डायमीटर वही होता है ना जो सेंटर में से गुजरती हुई लाइन होती है। तो ये बेटा इसका डायमीटर ड्रा कर लिया। अब हमने डायमीटर का जो है वो एक और राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। इस तरह मैंने दूसरे पहले वाले पार्ट में इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ पे मैं दूसरे मेथड से करवा देता हूँ ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। हाफ से ज़्यादा खोल लें, एक आर्क ऊपर दूसरी आर्क नीचे। इस तरह कंपास को जितना खुला हुआ था उतना खोले ही एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे या इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करेंगे तो बेटा वो ये लाइन हमें ड्रा करनी है सर्कल तक। तो ये इसका राइट बाइसेक्टर हो गया या इसका दूसरा डायमीटर हो गया। तो अब बेटा हमने अब इसमें स्क्वायर ड्रा करना है इस सर्कल के बाहर की जानिब। तो बाहर की जानिब जो होगा उसका मेथड ये है कि हमने इसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर, जैसे ये पॉइंट को कोई नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने एक 90 डिग्री एंगल ड्रा करने हैं, यानी कि टेंजेंट ड्रा करने हैं। कुछ अहबाब तो इसके ऊपर जो एंगल ड्रा करते हैं 90 डिग्री का वो कंपास के साथ ड्रा करते हैं
तो मैं समझूंगा कि कंपास के साथ इसका बेहतर अंदाज होता है कुछ इसको प्रोटेक्टर डी से 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 90 डिग्री जो एंगल है वो डी से ना बनाएं, बेहतर यही है कि अगर आप कंपास के साथ बना सकते हैं तो कंपास के साथ ही एंगल बनाएं। तो पहले हम यहाँ पे रख के 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रख के एक और एंगल ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इस दोनों का हाफ कर लेंगे, 120 और 60 का हाफ। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब इस एंगल की डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है इसकी डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर देनी है जो कि टेंजेंट कहलाएगी। इसको बिल्कुल जो नीचे से पेज है बिल्कुल हमारा स्मूथ होना चाहिए, हार्ड जगह पे होना चाहिए, क्योंकि बाद पेज नीचे अगर लूज़ हो ना, नीचे कोई नरम जगह हो तो कहीं पे लाइन किधर जा रही होती है, कहीं से किधर जा रही होती है। तो उसके नीचे प्लेन जगह होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। ये इसी तरह मैंने अब ये चारों पॉइंट्स के ऊपर ये 90 डिग्री के एंगल ड्रा करके ऊपर नीचे लाइन ड्रा करनी है। अब मैं एक ही तरफ करता हूँ। तो पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की, 60 और 120 का हाफ कर लेंगे। तो ये बेटा पॉइंट 8 के ऊपर मैंने उसी तरह टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब इसी सेम बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बना के, क्योंकि एंगल बनाना अब सबका सेम मेथड है, इसलिए बार बार मैं एंगल नहीं बना रहा, आपको दिखा नहीं रहा वीडियो में, तो वो भी आपने इसी तरह बी और डी के ऊपर भी मैं 90 का एंगल बनाने लगा हूँ। ये आर्क ड्रा की बी पॉइंट के ऊपर, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इस डायरेक्शन में हमने एंगल ड्रा कर लेना है। ये टेंजेंट है जो बी पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। तो इसी तरह बेटा अब हमने डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब डी के ऊपर एंगल बनाने लगा हूँ। डी के ऊपर आर्क ड्रा की, पहला एंगल 60 का, दूसरा 120 का, इन दोनों का हाफ किया तो ये हो जाएगा 90 का। अब बेटा इस पॉइंट को, जो एंगल का पॉइंट बना वो और डी पॉइंट की डायरेक्शन में हमने एक टेंजेंट ड्रा कर देना है। अब इसमें देखें बेटा कि अब इसके चारों जो साइड्स हैं, चारों जो टेंजेंट्स हैं सर्कल के बाहर की जानिब, इनको भी कोई आप नाम दे देते हैं। मैं डिफरेंट कोई मार्कर यूज़ करता हूँ, ब्लैक कलर का ले लेता हूँ। तो ये इसका जो राउंड सर्कल है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। जहाँ से मर्जी हम स्टार्ट कर लें। पहले वालों को ए बी सी डी दिया था, इसको हम कर लेते हैं कोई एल एम एन ओ। इस मिडिल पॉइंट को कोई और नाम दे दें आप, एक्स कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारा इसका जो राउंड सर्कल है, राउंड जो स्क्वायर है सर्कल के, वो बन चुका है।